हेलो दोस्तों, मैं हूं हिंदुस्तानी न्यूज में आपका स्वागत है। ईरान, फलस्तीन, इजराइल, मिडिल ईस्ट से जुड़ी जितने भी जानकारी और अपडेट है मैं इस चैनल पर लेकर आता हूं। इंटरनेशनल, अल जजीरा, बीसीसीएन और एनसीसी और जो प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्रियों के जो ट्वीट होते हैं, डोनाल्ड ट्रंप हो गया, गृह मंत्री नेतन्याहू और प्रधानमंत्री और ईरान के चीफ मिनिस्टर, इन सबके ट्विटर हैंडल के जो ट्वीट होते हैं मैं उसके थ्रू कवरेज करता हूं और उसी को आपको दिखाता हूं, यानी कि एकदम सच्ची और शुद्ध रिपोर्ट आपके सामने पेश करता हूं। नंबर 1, जो आज की 16 जून की रिकॉर्डिंग है, वो तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोगान और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच ताजा तीखी बयानबाजी ने क्षेत्र में टकराव की आशंका और बढ़ा दी है। फिलहाल ये तनाव अभी जुबानी जंग सीमित ही है, लेकिन दोनों पक्षों के नेताओं और मंत्रियों के हालिया बयान ने विवाद की ताजा शुरुआत तब हुई जब तुर्की के गृह मंत्री मुस्तफा चेपिस ने यरूशलेम की मुक्ति की बात की। इसके बाद बुधवार को अर्दोगान ने कहा कि अगर इजराइल को नहीं रोका गया तो पूरी मानवता को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बात सही है, अगर इजराइल ऐसे ही जिस तरह आतंक मचा रहा है, पहले गाजा पट्टी, फिर लेबनान, साउथ लेबनान और ईरान के साथ भी फाइट करी है उसने, अगर उसे नहीं रोका गया तो सारी इंसानियत के लिए गलत। बड़ी चिंता यह है कि तेहरान में सरकार गिर सकती है और ईरान गिरे युद्ध और इलाके में अफरा तफरी हो सकती है। सीरिया के अनुभव को देखते हुए तुर्की के अधिकारी खासतौर पर परेशान हैं। उन्होंने ये भी डर है कि अगर ईरानी सरकार गिरती है तो इलाके में अपना दबदबा बनाए रखने की कोशिश में तुर्की इसराइल को अगला टारगेट बना सकता है। इससे पहले सबसे साफ राय रविवार के नेशनलिस्ट हरकत पार्टी के हेड देवलात बगीरचिल ने जाहिर की, जो सत्ताधारी गठबंधन की दो पार्टियों में से एक है और रेसेप तैयब अर्दोगान के करीबी सहयोगी हैं। दोनों ये बात शहर के मेयर के लिए एक इफ्तार डिनर के दौरान कही। इस दौरान उन्होंने कहा, ईरान एक बड़ा ऐतिहासिक बैकग्राउंड है। ये कोई भी गिरावट किसी एक सरकारी मुद्दे तक सीमित नहीं होगी, बल्कि इसका असर होगा जैसे बॉर्डरों पर सुरक्षा, दबदबा, आबादी का विस्फापन, सामाजिक तनाव और गैर कानूनी अधिक नेटवर्क का फैलना और हथियारबंद प्रॉक्सी ग्रुप को बढ़ाना। नंबर 3, हरमुज से ईंधन टैंकर गुजरने पर ईरान के साथ भारत की क्या सहमति बनती है, जयशंकर ने बताया। भारत के प्रधानमंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ईरान के साथ सीधे बातचीत से भारतीय जहाज को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने में मदद मिली है। ये बयान ऐसे समय आया है जब डोनाल्ड ट्रंप ने कई देशों से इस अहम समुद्री रास्ते को खोलने के लिए युद्धपोत भेजने की अपील की। फेलिसी टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में जयशंकर ने बताया कि भारत और ईरान के बातचीत के बाद शनिवार को भारतीय झंडे वाले फारस की खाड़ी से हरमुज स्ट्रेट से गुजर पाए। उन्होंने कहा, मैं फिलहाल उनसे ईरानी बातचीत कर रहा हूं और इस बातचीत का कुछ नतीजा मिला है। ईरान और अमेरिका डील तो हो गई, लेकिन ये खतरा अभी भी बाकी है। अमेरिका और ईरान के बीच दुश्मनी खत्म करने के लिए समझौते की घोषणा ने डोनाल्ड ट्रंप को उनके जन्मदिन पर एक बेहद शानदार तोहफा दिया है। हालांकि ये काफी अभिनेताओं में लिपटे हुए हैं। समझौते का ऐलान करते हुए सोशल मीडिया पर की गई अपनी पोस्ट में अमेरिका राष्ट्रपति ने एक की हॉर्मुज स्ट्रेट कोस्टल जहाजों के लिए खोले जाएंगे और अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी हटा लेगा। ट्रंप ने रविवार को कहा, तेल के निर्धारित वाहन दो। उन्होंने आगे कहा कि पिछले अमेरिका राष्ट्रपति के नाकामियों के उलट उन्होंने एक बेहतरीन समझौता कराया है जो पूरे क्षेत्र में शांति और
सुरक्षा लगाए हैं। ये कहने का मकसद ये है कि ईरान को समझौते के लिए रविवार के लिए कहा था, जिसमें जो है ईरान ने डेट को खारिज कर दिया था कि इस डेट में हम समझौता नहीं करेंगे, हस्ताक्षर नहीं करेंगे। तो वो जुम्मे की डेट निकल कर आई है और वो डेट होगी पक्की। तो जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था तो उसमें तो अमेरिका की हार नजर आ रही है, क्योंकि अमेरिका ने डेट कुछ दी थी और ईरान ने उस डेट को मना कर दिया, और जो ईरान ने डेट रखी थी जुमे की वो पक्की हो गई है और उसमें जो है समझौते के हस्ताक्षर होंगे। तो इसमें जो है अमेरिका की हार और ईरान की जीत नजर आ रही है। और आगे के समाचार क्या है वो भी पढ़े। अमेरिका और ईरान में शांति समझौते का ऐलान, हर्मुज स्टेट सीमित किन बातों पर बन सकती है? सहमता किन बातों पर बन सकती है? फारिस की खाड़ी में जंग खत्म करने को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो गया है। बातचीत की मध्यस्थता कर रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा, बयान जारी करें, इसकी जानकारी दें। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ईरान के साथ समझौते पर पहुंचने की बात कही है। ईरान के उप विदेश मंत्री ने भी समझौते पर पहुंचने की पुष्टि की है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली के नेताओं ने एक संयुक्त बयान में कहा है कि अमेरिका, ईरान और क्षेत्रवासी साझेदारों के साथ मिलकर इस मौके को समझौता करने के लिए काम करेंगे। यूएई और कतर के साथ ईरान के गुप्त समझौते वाली रिपोर्ट पर दोनों देशों ने क्या कहा? अमेरिका प्रतिबंधी के कारण फ्रीज हुई अरबों डॉलरों को जारी करने के लिए ईरान से गोपनीयता समझौते की रिपोर्ट को यूएई ने आधारहीन बताते हुए पूरी तरह से खारिज कर दिया है। समाचार एजेंसी रिपोर्ट ने अपनी एक विशेष रिपोर्ट में 4 सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि यूएई ने ईरान की फ्रीज हुई अरबों डॉलर जारी करने पर सहमति जताई है और 3 अरब डॉलर जारी भी कर दिए। ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब ईरान और अमेरिका के बीच जंग समाप्त करने के लेकर बातचीत अपने अंतिम चरण में है। राजनीतिक और जानकारियों का कहना है कि ईरान वर्तमान में अमेरिका प्रतिबंधी के तहत विदेशी बैंकों में फ्रीज ईरानी तेल रिजर्व के अरबों डॉलर जारी करने का मुद्दा भी शामिल हो सकता है। पाकिस्तान यूएई का अरब का कर्जा लौटाने का फैसला, सऊदी अरब से क्या है कनेक्शन? संयुक्त अरब अमीरात यूएई को $3.5 अरब के विदेशी डिफेंस की विपक्षी के ऐलान के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि सऊदी अरब के से कर्जा लेना सहित सभी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। वाशिंगटन में मौजूद फलस्तीनी विदेश मंत्री ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को दिया एक इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तान अपने विदेश मुद्रा भंडार को मजबूत करने के लिए यूरो बॉन्ड्स और अन्य देशों, व्यक्ति, स्थानीय तथा वाणिज्यिक बैंकों से कर्जा लेने जैसा विकल्प पर विचार कर रहा है। इस इंटरव्यू में उन्होंने जोर दिया है कि मुद्दे पूर्व में युद्ध के आसार दिखते हुए पाकिस्तान को रणनीति पोल्ट्रियम भंडार बनाना होगा, अक्षर ऊर्जा कोई और बढ़ना होगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या पाकिस्तानी सरकार यूएई को डिप्लोमेसी लौटाने के बाद सऊदी अरब से कर्जा लेने पर बातचीत कर रही है, तो विदेश मंत्री ने कहा है कि सभी विकल्पों पर विचार हो रहा है। इजरायली पीएम जिंदा है तो हाँ, ये जो इजरायली पीएम बनने की रिपोर्ट चल रही थी, ईरानी रेवल्स गार्ड कोर आईआरजीसी ने कहा है कि अगर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जिंदा है तो वो उनको पीछा कर उन्हें मार डालेंगे। आईआरजीसी ने नेतन्याहू को बच्चों का हथियारा बताया है। ईरान की सरकार न्यूज एजेंसी ईरान आईआरजीसी ने कहा सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी
जानकारी दी है। वहीं दक्षिण अफ्रीका में ईरानी दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है इसकी बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि नेतन्याहू जिंदा है या मुर्दा हो चुके हैं। एक मीन की लड़की के बाल एक भी रेशा उनके ऊपर वजूद से कहीं ज्यादा कीमती है। इस मामले में सवाल ये भी उठता है कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू जिंदा है तो आईआरजीसी ने क्यों कहा है और ये दावा ये अफवाह का शुरू हुआ है या बेंजामिन नेतन्याहू जिंदा है या नहीं। तो एक सवाल ये भी है जनता के मन में और ईरानी जनता जो है खास करके उसके मन में कि ईरान इतने टाइम से जो फाइट कर रहा है, बेंजामिन नेतन्याहू नजर नहीं आ रहे हैं, मर गए हैं कि जिंदा है ये पता नहीं है। आज की जो समाचार है यहीं पर खत्म होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।